Assalamu alaikum. I hope you guys are fine. So today we are going to discuss various keys in database management system और उसके अलावा जो है वो हम इसकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली आपको पता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा जो है वो टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और डिफरेंट टूल्स जैसे सीक्वल सर्वर इनके ज़रिए जो है वो हम क्यूरीज राइट करते हैं या टेबल जो है वो क्रिएट करते हैं. ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या है कि लाइक टेबल में अगर किसी आइडेंटिटी को फॉर एग्जांपल अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, कोई रिकॉर्ड जो है वो आपने सर्च करना है, सॉर्ट करना है, तो उन सब के लिए जो है वो कीज़ यूज़ होती हैं. ठीक है. सो यहाँ पे इस वीडियो में जो है वो हम कौन कौन सी कीज़ डिस्कस करेंगे. दैट इज़ प्राइमरी की, यूनिक की, सरोगेट की, सुपर की, कैंडिडेट की एंड फॉरेन की. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल. सबसे पहले आपके पास प्राइमरी की. देखिए, अब प्राइमरी नेम से पता चल रहा है दैट इट इज़ द मोस्ट बेसिक की. और प्राइमरी की जो है वो बेसिकली आपके पास टेबल की फॉर्म में जितना भी रिकॉर्ड है, जितना भी डेटा है, उसमें किसी स्पेसिफिक एंटिटी को, किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को, किसी स्पेसिफिक एंट्री को फाइंड करने के लिए प्राइमरी की यूज़ होती है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि आपके पास कोई स्टूडेंट टेबल है, लाइक एक टेबल है जिसका नाम स्टूडेंट है, तो उसमें जो है वो स्टूडेंट्स के जैसे रोल नंबर यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल एलोकेट करती है, असाइन करती है, तो वो रोल नंबर से पता चल जाता है कि किस स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है या किस स्टूडेंट के डेटा को हम उस वक्त देख रहे हैं. तो वो जो स्टूडेंट का रोल नंबर होगा वो हम कहेंगे कि हाँ, ये जो है वो हमारे पास प्राइमरी की है. ठीक है. अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखें, जो प्राइमरी की होती है वो बेसिकली दैट इज़ नॉट नल. जैसे हम कभी ये नहीं कह सकते कि यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट इनरोल्ड है लेकिन उसको कोई रोल नंबर नहीं इशू हुआ हुआ. ऐसा नहीं होता. डेफिनेटली जब एडमिशन हो रहा होता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये मस्ट है कि रोल नंबर इशू जो है वो होना है. ठीक है. तो प्राइमरी की का जो कॉलम है वो कभी भी नल नहीं होता. उसके बाद ऑलवेज़ यूनिक वैल्यू, लाइक इसमें रिडंडेंट डेटा नहीं होता. ये नहीं होता कि दो स्टूडेंट्स का फॉर एग्जांपल सेम रोल नंबर हो. ठीक है. इसी तरह प्रेजेंट ऑलरेडी इन द डेटाबेस. तो हम आगे जाके सरोगेट की या जिसे आर्टिफिशियल की कहते हैं उसकी बात करेंगे. तो उसके हिसाब से ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्राइमरी की है कि लाइक आपके पास अगर एक कोई डेटा है, जैसे वो स्टूडेंट टेबल है, तो उसमें वो रोल नंबर पहले ही पार्ट था, यानी कि एक कॉलम बना हुआ था पहले से ही स्टूडेंट रोल नंबर का. हमने खुद से क्रिएट नहीं की प्राइमरी की, वो पहले से ही आपके टेबल में या आपके डेटाबेस में जो है वो मौजूद होती है. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट है यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन द डेटाबेस. तो बेसिकली प्राइमरी की जो है वो आपके टेबल में, आपके डेटाबेस में जो है वो हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है. क्यों? क्योंकि इसमें डुप्लिकेट डेटा तो होता नहीं है और हर लाइक एंटिटी जो है वो उसका एक इंडिविजुअल प्राइमरी की अलग से होती है. ओनली अ सिंगल प्राइमरी की इन द टेबल. तो क्या है कि ये नहीं हो सकता कि दो से ज़्यादा प्राइमरी कीज़ हों आपके पास. हाँ, कंपोजिट हो सकती है जिसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन हर टेबल में एक ही प्राइमरी की जो है वो होती है. ठीक है. यहाँ पे अच्छा आप देखें, एग्जांपल है आपके पास, जैसे स्टूडेंट टेबल है फॉर एग्जांपल, तो आपके पास एक है स्टूडेंट आईडी, इसी तरह फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ. तो देखें, फर्स्ट नेम जैसे जॉन है तो जॉन, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का नेम जॉन हो सकता है. इसी तरह लास्ट नेम भी सेम हो सकता है. डेट ऑफ बर्थ भी इवन जो है वो मैच कर सकती है. तो जो प्राइमरी की होती है हमने पढ़ा कि वो यूनिक होती है. तो जो स्टूडेंट आईडी है दैट इज़ यहाँ पे आपके इस केस में 1 2 3 4, तो ये हमेशा यूनिक होगी. दो स्टूडेंट्स की कभी भी स्टूडेंट आईडी जो है वो सेम नहीं होगी. तो ये जो पहला कॉलम है आपके पास स्टूडेंट आईडी का, वो हम कहेंगे कि जो है वो प्राइमरी की है. ठीक हो गया. अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं यूनिक की. यूनिक की बेसिकली क्या है कि लाइक डेटा के अंदर, लाइक जो आपका टेबल है उसमें किसी भी रो को इंडिविजुअली यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको सर्च करने के लिए जो है वो यूनिक की यूज़ होती है. और इसका बस ये डिफरेंस है प्राइमरी की से कि इसमें जो है वो नल वैल्यूज़ हो सकती हैं. लेकिन जब मैंने कहा कि यूनिक की जो है उसमें नल वैल्यू अलाउड होती है, तो इट डजेंट मीन कि हर कॉलम में जितनी मर्ज़ी आप नल वैल्यूज़ जो हैं वो अलाउ करें. इट्स नॉट द केस. बेसिकली क्या होता है कि हर कॉलम में एक नल वैल्यू जो है वो अलाउड होती है. राइट. अच्छा, उसके अलावा एक बात ये कि वन और मोर देन वन इन पेरेंट और चाइल्ड टेबल. तो हमने प्राइमरी की का तो यही कहा था कि भाई प्राइमरी की तो एक ही है, लाइक ठीक है, मतलब एक ही लाइक सिंगल प्राइमरी की होती है हर टेबल में. लेकिन जो यूनिक कीज़ होती हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं. अच्छा, अब यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल देखें, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखें, लाइक आपके पास एक फॉर एग्जांपल बुक टेबल है, लाइक टेबल का नाम बुक है.
तो उसमें एक कॉलम है आपके पास बुक आईडी, तो समझ लें ये आपके पास प्राइमरी की है, यानी कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, ना रिपीट हो रही, ना नल वैल्यू एंड ऑल दैट। अब नेक्स्ट है आपके पास ISBN नंबर है आपके पास बुक का, जो हर बुक का होता है अलग से, और इसी तरह एक टाइटल है यानी कि उसका नेम, और फिर ऑथर उसका जो राइटर है। अब यहाँ पे देखें ऑथर या राइटर ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि एक ऑथर जो है वो एक से ज़्यादा बुक्स लिख सकता है, तो ऑथर नेम भी रिपीट हो सकते हैं। इसी तरह दो बुक्स के टाइटल यानी कि उसके नेम्स भी सेम हो सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उसको भी जो है वो एज अ प्राइमरी की या एज अ यूनिक की नहीं ले सकते। बाकी बात रह गई बुक आईडी की, तो वो हम पहले ही कह चुके हैं कि ये आपके पास जो है वो प्राइमरी की है। सो आपके पास जो रह गया है वो क्या है, ISBN का कॉलम है। तो यहाँ पे इस कॉलम लाइक इस टेबल में आपके पास द टेबल विच इज़ नेम्ड एज बुक, आपके पास जो ISBN है दैट इज़ बेसिकली अ यूनिक की। क्यों? क्योंकि अगर बुक आईडी को फिर सपोज फॉर द टाइमिंग हम एक साइड पे रख भी दें कि हाँ ये प्राइमरी की है, इसकी बात ख़त्म हो गई, तो डेफिनेटली ISBN नंबर क्योंकि हर बुक का यूनिक होता है, तो हम ISBN नंबर देख के भी हम ये पता लगा सकते हैं कि किस बुक की फॉर द टाइमिंग बात हो रही है, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट यूनिक की। अब हम बात करते हैं सरोगेट की। अच्छा, अब सरोगेट की जो है, देखें सबसे पहले मैंने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा हुआ है दैट इट इज़ सिंथेटिक की। तो सिंथेटिक की का क्या मतलब होता है, लाइक जो प्राइमरी की होती है, जैसे मैंने कहा कि वो पहले से ही आपके डेटाबेस में प्रेजेंट होती है, तो इट मीन्स कि जो प्राइमरी की होती है वो इन अ सेंस वो नेचुरल की है, यानी कि वो ऑलरेडी डेटाबेस में प्रेजेंट है एंड इट एग्जिस्ट देयर फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, राइट। लेकिन जो सरोगेट की होती है वो बेसिकली सिंथेटिक की होती है। क्यों? क्योंकि इसमें सिस्टम जनरेटेड वैल्यू आती है, और उसके अलावा लाइक दैट इज़ यूजलेस टू द यूज़र। ऐसे कोई उसका बिजनेस मीनिंग नहीं होता, उसके अलावा कोई उसका सिमेंटिक या लॉजिकल मीनिंग नहीं होता, और वो बेसिकली इसमें जो है वो ऑटो इंक्रीमेंटेड इंटीजर होता है, लाइक मोस्टली जो है वो इंटीजर्स की फॉर्म में सरोगेट की होती है। जैसे प्राइमरी की में तो फॉर एग्जांपल अगर हम डिफरेंट वैल्यूज़ ले सकते हैं डिफरेंट तरह की, लेकिन जो सरोगेट की है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटीजर होता है, और क्योंकि वो सिस्टम जनरेटेड है, यानी कि कोई मशीन या आपका जो सिस्टम है वो रेंडमली उसको जनरेट कर रहा है, तो वो ऑटो इंक्रीमेंट, यानी कि एक एंट्री आपके पास है तो उसकी सरोगेट की है फॉर सपोज 1, तो उसके बाद हम 1 2 3 4 ऑनवर्ड्स जितनी भी इंटर करेंगे तो वो हर एंट्री पे एक एक जो है वो इंटीजर में ऐड कर देगा, ठीक है। तो ये था। अच्छा, उसके अलावा नो यूज़र और एप्लीकेशन मैनिपुलेट्स द वैल्यू। अब जो सरोगेट की है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका ऐसे कोई बिजनेस मीनिंग नहीं है, ये किसी यूज़र या किसी एप्लीकेशन के किसी काम की नहीं है। सो सरोगेट की जो है वो बेसिकली बस एक लाइक डेटा को इफ़ेक्टिवली मैनेज करने के लिए यूज़ होती है, और इट सर्व्स द पर्पज़ ऑफ प्राइमरी की। तो इसीलिए थोड़ा नेचुरल और आर्टिफिशियल की वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। सो मेक श्योर कि आप सरोगेट की और प्राइमरी को की दोनों को कंफ्यूज ना करें। अच्छा, अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे फॉर सपोज़ जो यूके के रेजिडेंट्स होते हैं उनका एक सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है जिसे हम SSN नंबर कहते हैं, राइट। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान के सिटीज़न हैं तो आपका एक CNIC नंबर होगा, ठीक है। तो अब क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या जो नादरा का इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट है, उसने CNIC नंबर्स इशू किए हैं, लेकिन जो यूके के रेजिडेंट्स हैं उन्होंने अपनी आइडेंटिटी के लिए वो सोशल सिक्योरिटी नंबर्स वो किए हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हम वर्ल्ड वाइड कोई सर्वे करें तो उसमें पर्सनस को आइडेंटिफाई करने के लिए लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर वर्ल्ड वाइड के यूके और पाकिस्तान के लोगों को मिला के हम एक टेबल बनाना चाहें, तो हम सोशल सिक्योरिटी नंबर से लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे उसमें, या CNIC से? तो डेफिनेटली अगर हम CNIC से आइडेंटिफाई करते हैं तो यूके के सिटीजन्स को कहाँ पे हम कंपनसेट करेंगे, राइट। और इसी तरह से अगर हम कहें कि नहीं सोशल सिक्योरिटी नंबर विल वर्क, तो फिर पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं या रेजिडेंट्स हैं उनके पास तो नहीं है वो सोशल सिक्योरिटी नंबर, राइट। तो वहाँ पे क्या होगा कि सिस्टम कहेगा कि मैं ख़ुद से एक आर्टिफिशियली की जनरेट कर देता हूँ जिसको सरोगेट की या आर्टिफिशियल की कहते हैं, और उसका हमसे कोई मतलब नहीं होगा, लाइक ना पाकिस्तान के रेजिडेंट्स से और ना यूके के रेजिडेंट से। तो वो सिर्फ सिस्टम का एक अपना काम है, और हर एंट्री जब उसमें होगी तो वो 1 1 ऐड कर देगा, और जब वो सारा काम ख़त्म हो जाएगा डिटेल में तो वो सरोगेट की जो है वो खुद से वैनिश हो जाएगी, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जैसे यहाँ पे देखें कि ये हर प्रोडक्ट जैसे उनका एक यूनिट का प्रॉपर एक SKU होता है, जैसे जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा प्राइस और कैटेगरी। तो अगर इतनी सी हम बात करें तो प्रोडक्ट नेम क्योंकि सेम हो सकती हैं प्रोडक्ट्स, इसलिए ये भी प्राइमरी की नहीं है। प्राइस भी सेम हो सकती है, ये भी प्राइमरी की नहीं है। और कैटेगरी तो देखें इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे सामने रिपीट हो रही है, तो डेफिनेटली ये भी प्राइमरी की नहीं है। तो प्राइमरी की तो है आपके पास ये SKU,
लेकिन समझ लें कि किसी और कंट्री की कोई प्रोडक्ट है जिसका SKU वाला कोड नहीं है, मतलब उसकी SKU वाली नहीं है कोडिंग स्कीम, उसकी कोई और है, तो हम फिर वहाँ पे क्या करेंगे, उन टेबल्स को कंबाइन करने के लिए या अपने डेटा को इफ़ेक्टिवली मैनेज करने के लिए हम एक सरोगेट की, एक आर्टिफिशियल सॉर्ट ऑफ की जो है वो सिस्टम जनरेट करेगा, और उसका नाम यहाँ पे है फॉर द टाइम बिंग प्रोडक्ट आईडी। और ये क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंटेड है तो इंटीजर्स एंड ऑल दैट स्टफ। अच्छा, अब हम बात करते हैं सुपर की, और उसके बाद इसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कैंडिडेट की है, राइट। तो देखें, सुपर की जो है नेम से पता चल रहा है कि इट शोज़ द सुपर सेट ऑफ यूनिक आइडेंटिफायर्स। तो सुपर की जो है वो बेसिकली एक आपके पास जो टेबल है उसमें हम ऐसे सेट बनाएंगे, ऐसे सुपर सेट्स लाइक बनाएंगे, ओवरऑल हम ऐसे सेट बनाएंगे जिससे हम किसी रो को, किसी आइडेंटिटी को, किसी इंडिविजुअल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। तो उन सब सेट्स को, जो मतलब जितने भी सारे सेट्स होंगे उनको हम मिला के कहेंगे कि ये सुपर कीज़ हैं, राइट। तो एक टेबल जो है उसमें एक से ज़्यादा डेफिनेटली सुपर कीज़ हो सकती हैं, एंड व्हेन वी विल डिस्कस द एग्जांपल इंशाल्लाह तो उसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मेरे ये कहने का क्या मकसद है। तो सुपर कीज़ जो है वो बेसिकली सेट होता है एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स का। अब यहाँ पे देखें, वही हम पिछली एग्जांपल को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे देखें आपके पास प्रोडक्ट आईडी, SKU और उसके अलावा प्रोडक्ट नेम, एंड देन आपके पास है कैटेगरी, राइट। अब हमने बात किसकी करनी है, सुपर कीज़ की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सुपर कीज़ जो हैं वो हमने ऐसे सेट बनाने होते हैं एट्रीब्यूट्स में से, कॉलम्स में से, कि जिससे हम किसी लाइक रिकॉर्ड को, किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ सुपर कीज़ लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट आईडी, देखें प्रोडक्ट आईडी जो सरोगेट की थी हमने पिछली उसमें देखी थी, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट आईडी क्योंकि यूनिक है तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि किस प्रोडक्ट की बात हो रही है। इसी तरह प्रोडक्ट आईडी एंड देन SKU अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएं तो देखें इन दोनों को अभी अगर मिलाएं तो फिर भी ये सुपर की बनती है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को देख के भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई प्रोडक्ट। इसी तरह SKU को अगर हम खाली देखें, जो मैंने नेक्स्ट सुपर की लिखी है, तो डेफिनेटली ये भी सुपर की है। क्यों? क्योंकि इससे भी हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि किस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात हो रही है। इसी तरह मैंने एक सुपर की बनाई है प्रोडक्ट आईडी, प्राइस, कैटेगरी। इसमें SKU नहीं है लेकिन प्रोडक्ट आईडी क्योंकि यूनिक होती है तो वो हम कर सकते हैं इजीली आइडेंटिफाई। इसी तरह SKU, कैटेगरी, प्राइस। अब देखें इसमें प्रोडक्ट आईडी नहीं है लेकिन SKU यूनिक है। सो कहने का मकसद है कि जो भी आपका टेबल है उसमें जितने भी कॉलम्स हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, उनके आप इस तरह के कॉम्बिनेशन बनाएं सुपर की बनाने के लिए। ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएं कि हम कहें कि हाँ ये सुपर की है, मतलब एक से ज़्यादा बेशक एट्रीब्यूट्स हों लेकिन उसमें कोई प्राइमरी वैल्यू, प्राइमरी की, कोई यूनिक की, कोई सरोगेट की, कुछ इस तरह का यूनिक होना चाहिए कि उसको देख के हम पता लगा सकें कि किस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात हो रही है। अच्छा, अब कैंडिडेट की बेसिकली आपके पास क्या है कि लाइक आपके पास दैट इज़ अ मिनिमल सुपर की, कि जैसे मैंने आपको कहा कि सुपर की में तो एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स, एक से ज़्यादा कॉलम्स हम काउंट करते हैं, लेकिन अगर उनमें से हम लाइक अननेसेसरी कॉलम्स को एलिमिनेट कर दें तो हम कहते हैं कि ये आपके पास कैंडिडेट की बन गई। तो ये आपको सुपर सेट और सबसेट का यहाँ पे रिलेशन नज़र आ रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट कीज़ हैं वो बेसिकली एक सब सेट है किसका, सुपर की का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, इसकी एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे ऊपर देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैंने आपको सुपर कीज़ बताई थी तो मैंने यहाँ पे आपको क्या कहा है कि जो आपके पास लाइक कैंडिडेट की है उसमें आपने अननेसेसरी एट्रीब्यूट्स जो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहे किसी प्रोडक्ट को, उनको एलिमिनेट कर देना है, लाइक उनको काउंट नहीं करना। तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट आईडी यानी कि जो मैंने पहली सुपर की लिखी है ये कैंडिडेट की है। अब यहाँ पे दो हैं इसलिए ये कैंडिडेट की नहीं हो सकती। उसके अलावा ये एक है और ये यूनिकली आइडेंटिफाई भी करता है तो ये कैंडिडेट की है। इसी तरह अगर कोई यहाँ पे मैंने लिखी होती है खाली प्राइस तो वो कैंडिडेट होती है या नहीं होती। क्यों? क्योंकि खाली प्राइस जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रही, ठीक है। सो ये था बेसिकली कैंडिडेट की का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे फॉरेन की देखें, फॉरेन की इज़ द लास्ट की विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सबसे पहले फॉरेन की जो है इट प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन डेटा इन टू टेबल्स, कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा फॉर सपोज टेबल्स हैं और उनके दरम्यान में कोई लिंक, कोई कनेक्शन, कोई इंटर कनेक्शन आपने क्रिएट करना है तो हम कहेंगे कि यूज़ फॉरेन की, ठीक है। तो फॉरेन की बेसिकली क्या होती है कि एक पेरेंट टेबल समझ लें और एक चाइल्ड टेबल होता है। तो जो पेरेंट टेबल होता है उसकी प्राइमरी की एक्ट कर रही होती है दूसरी लाइक चाइल्ड टेबल में
एज अ फ़ॉरेन की, यानी कि वो रेफरेंस वहाँ से ले रहा होता है। और बेसिकली फ़ॉरेन की जो है वो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को और प्रॉपर रेफरेंस को मेंटेन रखने के लिए ही यूज़ होती है। और लेकिन ये है कि ये नल भी हो सकती है और उसके अलावा इसका नेम भी डिफरेंट हो सकता है। सो यहाँ पे हम इसकी डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें, ऊपर आपके पास है कस्टमर टेबल। उसमें आपके पास कस्टमर आईडी दी हुई है, फर्स्ट नेम है कस्टमर का, लास्ट नेम है एंड देन उसकी ईमेल है, ठीक है। अब इसमें देखें, वैसे तो ना ईमेल यूनिक लाइक ईमेल भी रिपीट नहीं होती किसी की, हमेशा यूनिक ही होती है। और इसके अलावा कस्टमर आईडी, ये दोनों यूनिक ही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टेबल है आपके पास ऑर्डर, मतलब जो नीचे आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ ऑर्डर टेबल। तो आपको कौन सा कॉलम ऐसा रिपीट होता नज़र आ रहा है, कौन सा फील्ड, कौन सी एट्रीब्यूट आपको सेम नज़र आ रही है दोनों टेबल्स में, तो आपने देख लिया कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी जो है वो ऊपर वाले टेबल में, यानी कि कस्टमर टेबल में बेसिकली प्राइमरी की के तौर पे एक्ट कर रही है। और नीचे लाइक ऊपर वाले कस्टमर टेबल में तो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है ना, बेसिक डिटेल्स हैं, उसका नेम, उसकी ईमेल वगैरह। अब नीचे है ऑर्डर की बात, कि हर स्पेसिफिक कस्टमर के ऑर्डर्स की बात, तो वहाँ से हमने एक रेफरेंस लेना था कि कस्टमर की आईडी क्या है, लाइक कौन से कस्टमर की बात हो रही है इस ऑर्डर में। तो हमने उसकी प्राइमरी की को यहाँ पे एज अ फ़ॉरेन की यूज़ कर लिया। तो देखें यहाँ पे कस्टमर आईडी दोनों नेम सेम ही हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही कहने का मकसद है कि फ़ॉरेन की का नेम चेंज हो सकता है लेकिन उसका मकसद सेम होता है, और वो रेफरेंस बेसिकली प्राइमरी की से ले रहा होता है। तो ऊपर वाला टेबल दैट इज़ कस्टमर टेबल, वो आपके पास पेरेंट टेबल है और वो पॉइंट कर रहा है फ़ॉरेन की तरफ, यानी कि जो आपका चाइल्ड टेबल है उसकी तरफ, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ़ॉरेन की। और इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो थोड़ी नल भी लाइक हो सकती हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द बेसिक कीज़ विच आर यूज्ड इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट। और इनको कंपेयर करना भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ईजी है। सो इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड अगेन इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. I will see you soon in the next video. Till then, take care and Khuda Hafiz.